गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 13 से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है? तो कोक। किससे? कोक से। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है और जंग जब निकल जाता है, छूट जाता है तो वजन कम जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थाका नहीं जमता है? तो ये हीमोफीलिया। कैसा रोग में? हीमोफीलिया रोग में। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो ये यकृत में। यूरिया किस में बनता है? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थॉमस ग्रंथि, थायमस ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, दूध की किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो 32 डिग्री 62 डिग्री 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम गेमैक्सिन है। क्या? गेमैक्सिन। अगला क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के कारण। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कैसी होती है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। किसके? पिता के गुणसूत्र पर। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एडिनल ग्रंथि से, एडिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारा के तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। अगर एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहेगा, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होगी। मॉडल सेट नंबर 14। तो स्टार्ट करते हैं। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से। RH फैक्टर रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन एंजाइम क्या है? तो पेप्सिन। प्रोटीन किससे पचता है? तो पेप्सिन से। अगला क्वेश्चन है, बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बाइट्स वृक्क को प्रभावित करता है। अगला है, अंडा के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में, उजला भाग में। अगला है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा अधिक होता है? कार्बन की मात्रा अधिक होता है तो किसमें? न्यूनतम कह रहा है, कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है तो पिटुआ लोहा में। न्यूनतम होता है पिटुआ लोहा में। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। किन्हें? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन, दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? एनालेसिक। क्या कहलाती है?
एना जिलेसिक। अगला, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन एमिनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। कौन सी? लैक्टोज। अगला है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी साग सब्जी में। किसमें? हरी साग सब्जी में। अगला है, रानीखेत बीमारी संबंधित है? तो मुर्गियों से। किससे? मुर्गियों से। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो फलोपियन ट्यूब में। किसमें? फलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है? फलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा। जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम द्वारा और जल का वहन जलोएम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो सेरेब्रम में। किसमें? सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है? तो बैक्टीरिया से। एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। मॉडल सेट नंबर 15। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनाता है? तो कार्बन। कौन? कार्बन। अगला क्वेश्चन, कागज पर पुराने अंगुलियों को फिंगर चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है? तो कागज पर जो अंगुलियों को चिन्ह को विकसित किया जाता है तो वह सिल्वर नाइट्रेट का घोल। किससे? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। अगला क्वेश्चन है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलोफेन किसका बना होता है? तो ग्लूकोज एसीटेट का। ग्लूकोज एसीटेट का। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से। किससे? यू से। अगला क्वेश्चन, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रजक प्राप्त होता है? तो बॉर्न ब्लैक। बॉर्न ब्लैक। कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? तो रेयान कहा जाता है। क्या? रेयान। क्या कहा जाता है? रेयान कहा जाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार से लिफ्ट में अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा होगा तो भार अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो ये 3 होती है। कितनी? 3 होती है। अगला है, द्रव में ऊष्मा सर्वोत्तम संवाहक होता है? तो पारा। कौन होता है? पारा होता है। अगला है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन। अगला है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, फैट के साथ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कोशोरुकों की कुल संख्या कितनी है? तो कोशोरुकों की कुल संख्या 33 ठो। अगला है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 25%। कितना? 25%। अगला है, ग्लूकोमा किस रोग से है? तो नेत्र से। ग्लूकोमा नेत्र से। अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। सभी जैविक में मुख्यतः कार्बन होते हैं। अगला है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप। सेट नंबर 16। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन,
पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री से माइनस जो 40 डिग्री होता है उससे नीचे का टेम्परेचर मापने के लिए, माइनस 40 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम के किस अवस्था में रहता है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में। सबसे ज्यादा जितना ज्यादा ठोस रहेगा उसमें ध्वनि का चाल उतना अधिक रहेगा। अगला क्वेश्चन, समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत, जितना दूर तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। किसे? समतल दर्पण को। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य का उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अगला क्वेश्चन, हीटर का तार बना होता है तो ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। अगला है, परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का भार का 1836 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का भार का 1836 गुना। अगला क्वेश्चन, CO2 गैस का गुण क्या है? ये अम्लीय होते हैं। ये अम्लीय होते हैं। मॉडल सेट नंबर 17 CO गैस का गुण होता है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। अगला, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 होती है। अगला है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल कर देता है। अगला है, अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो हाइड्रोजन। किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाए जाते हैं। भास्कर यानी कहे तो क्षार का लिटमस पत्र पर, भस्म कहे तो क्षार लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है भस्म यानी क्षार। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। किसका? विरंजक चूर्ण का। अगला है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सफोनिफिकेशन या कहे तो साबुनीकरण। क्या? साबुनीकरण या सिफोनिफिकेशन। अगला है, रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कह रहा है रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। प्लाज्मा होता है 60% और रक्त का पीएच मान कहे तो 7.4। अगला है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो
अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से? अम्लीय माध्यम से। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। अगला, हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो राइबोसोम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड होता है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। मॉडल सेट नंबर 18-18, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो 31। कितनी? 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। अगला है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कवक से। अगला क्वेश्चन, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरोथियो जलाइलोन कोक्का। इरोथियो जलाइन कोक्का अकवन, जिसे अकवन भी कहते हैं। पित्त रस को स्रावित करता है कौन? तो ये यकृत, लीवर जमा होता है पित्ताशय में। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमियोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। कौन? सेरेब्रम। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने। कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने कब? 1901 में। कार्ल लॉर्ड स्टीनर 1901। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। लाइक्रीमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू को। लाइक्रीमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्या? हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेविड। हम्फ्री डेविड। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फायदोमीटर से। किससे? फायदोमीटर से। अगला है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। अगला है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। 6 जूल के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। अगर सेंटीग्रेड में, अगर यही केल्विन में कह दे तो हो जाएगा 0 केल्विन को। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप। अगला है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल होता है। डेसिबल। अगला क्वेश्चन, हृदय तथा फेफड़े की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इनका आवाज सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। क्या चीज का? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? कौन थे? तो थर्मामीटर फॉरेनहाइट। कौन? फॉरेनहाइट के थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।